हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कि मैथमेटिक्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली आपको कवर कराएंगे। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो एक बेसिक लेवल को मूव कर रहा था। अब आज के जो पार्ट है उसमें कॉम्प्लिकेटिव पोर्शन जितने भी पेपर में आते हैं हमारे, वो क्वेश्चन को डील करेंगे। बच्चे, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहता हूँ कि ये YouTube के वीडियोस जैसा नहीं है। हमारा यहाँ पर पर्पस ये है कि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स दिलाना है। तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है ना। तो मैं वो क्वेश्चन भी सिलेक्ट करूँगा जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे। तो ऐसा आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा जो बहुत ईजी है। जनरली क्या हो रहा है कि वीडियोस मैंने भी देखे हैं और उन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ईजी रहते हैं और बच्चों को पसंद आते हैं। लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ईजी क्वेश्चन ही आए। सो हम लोग टास्क ये कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो पेपर में आने वाले हैं, हमसे बनने चाहिए। तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ बेटा। अगर कहीं कोई भी बात होगी जो कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा। जैसे कि मुझे कल एक कमेंट आया था, एक बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में एक क्वेश्चन ये बताया था मैं, इसका फैक्टर पैटर्न था कल के क्वेश्चन में, और इसे अरमान नाम के स्टूडेंट्स को डाउट था। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमको ये समझना है कि फर्स्ट टर्म इसका ए है और इसका लास्ट टर्म जो है बच्चे वो क्या है। इसका हमारे पास इसका लास्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इसका 1 होगा मल्टीपल, और इसका ये लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इसके लिए कांस्टेंट टर्म वो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 होगा। सो आप पहले तो 1 इंटू क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 कर लीजिए। अल्टीमेटली आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 आएगा बच्चे। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। ये फैक्टराइज ऐसे करिए कि मिडिल टर्म में आपको 5 अवेलेबल हो जाए। सो क्या करेंगे, पहले इसको आप ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसको ऐसा सॉल्व करिए, इसका मल्टीपल करने के बाद वो 6 आए, माइनस 6 आए। मल्टीपल मतलब ए स्क्वायर इंटू माइनस 6 मतलब माइनस 6 ए स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा ब्रेक करो जिससे क्या हुआ, मल्टीपल करने पर माइनस 6 ए स्क्वायर आ जाए और जो मिडिल टर्म हो वो ए आए। बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फैक्टर नहीं दिया है। पिछला जो क्वेश्चन था आपको जो मैं बताया था उसमें फैक्टर अवेलेबल थे। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद उन फैक्टर्स का मिडिल टर्म में सेटिंग करेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन अच्छा लगेगा आपको। बच्चे, बहुत सारे बच्चे ने मेरा वीडियो देखा, बहुत सारे बच्चों को उनके कमेंट्स भी आए हैं, बट मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब किए हमारे चैनल। हमारा वॉच ओवर तो बहुत दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मेरे मोर देन 70% जो बच्चे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड किए हैं, उन्होंने बहुत वीडियो देखा है और लाइक भी किया बट सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 है, इसको ऐसा फैक्टर करो कि 6 ए स्क्वायर बन जाए, बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म। तो ये 6 ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2a इंटू 3a लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर आएगा। अब बट लेकिन सामने यहाँ प्लस है, प्लस है मतलब a के सामने पॉजिटिव, b के सामने क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3a माइनस 2a माइनस 6 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर क्या करेंगे, a कॉमन निकालेंगे, a प्लस 3 आएगा बच्चे। दूसरे में -2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस 3 आएगा। दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर में a प्लस 3 आ रहा है, दूसरे फैक्टर में a माइनस 2 आ रहा है। ये दो फैक्टर आपके पास अवेलेबल हो गए बच्चे। अब यहाँ पुट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ये फैक्टर्स दो बन गए, ये a प्लस 3 आ रहा है, दूसरा फैक्टर आ रहा है a माइनस 2 आ रहा है, इक्वल्स टू 0। अब बच्चे ऐसा कुछ लॉजिक लगाओ कि मिडिल टर्म में 5 आ जाए। देखिए दो मल्टीपल्स हैं, ऐसा कब 5 आ सकता है, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लगाऊंगा तो 5 आ सकता है क्या। लॉजिकली सोचिए, अगर a प्लस 3 में माइनस करूं a प्लस 2 को, तो माइनस 2 को करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये a हट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको लिखेंगे x टाइम्स ऑफ x इंटू क्या लिख देंगे, a प्लस 3 माइनस क्या लिख देंगे बच्चे, a प्लस 2 लिख देंगे। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वापस क्या बन जा रहा है, ये 5x होगा। ये 5x आ गया है, देखो माइनस a टाइम a प्लस 3 इंटू क्या हमारे पास है,
a माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। अब बच्चे ये दोनों ग्रुप में से आप x कॉमन निकालो बच्चे, x प्लस कितना आएगा, a प्लस 3 आएगा एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में माइनस दोनों ग्रुप से आएगा। देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आप लिखेंगे a माइनस 2 कॉमन निकालिए, दूसरे ग्रुप में आपके पास आ जाएगा x माइनस, हमारे पास आएगा ये माइनस, देखिए यहाँ से भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों बाहर निकल गया। मैंने एक स्टेप कम लिखा है बच्चे। पहला क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे और दो तरफ से माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेंगे आप, तो ये पार्ट अपने पास बनेगा a माइनस 2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस, ये होगा a माइनस नहीं आएगा बिकॉज दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, a प्लस 3 आएगा। ध्यान दिया आपने, क्या किया हमने, तो दो ग्रुप अपने पास आ जाएंगे, x प्लस a प्लस 3 आएगा एक क्वेश्चन और दूसरे में आएगा x माइनस a माइनस 2 आएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो दो आंसर आ रहे हैं बच्चे, x इज इक्वल टू होगा माइनस a प्लस 3 आएगा एक ग्रुप में और एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2। ये दिस विल बी द टू आंसर्स। बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डेफिनेटली। यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, इसमें था x का मल्टीप्लाई इससे करना है, इस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसको दोनों में से कॉमन फैक्टर a माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस 2 कॉमन निकालेंगे। जब माइनस निकालेंगे तो यहाँ माइनस है ना, तो दोनों का माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ अंदर में प्लस हो जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। देखिए बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिखा है इफ इक्वेशन दे दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है और ये प्रूव करने बोला है कि जब इसके रूट्स इक्वल होंगे सो देन वी विल गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा, रूट्स इक्वल होने का कंडीशन होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, पहले देखें। हमारे पास अवेलेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 2mc हो जाएगा और c इज इक्वल टू हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रूट्स इक्वल होने की कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है b मतलब क्या लिखेंगे 2mc का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a मीन्स 1 प्लस एम स्क्वायर, c मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। इसे सॉल्व करिए, एक्सपेंड करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब ब्रैकेट में रखिए, अंदर का टर्म मल्टीप्लाई करिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस क्या होगा प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ब्रैकेट जैसे ही ओपन हुआ तो नेगेटिव क्या कर दिया, अंदर वाले टर्म्स को चेंज कर दिया, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। हमारे पास कौन से टर्म अवेलेबल हो गए, ये दो टर्म अवेलेबल हो गए। क्या हो गया देखिए 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है बच्चे। अब क्या करेंगे हम लोग 4 टू ट्रांसफर कर देंगे, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। अब a स्क्वायर भी कॉमन निकालिए, 4a स्क्वायर कॉमन निकालिए 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू है 4c स्क्वायर के, 4 कैंसिल होगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है बच्चे। ये रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केयरफुली समझना। फिर से बताना है कि हो गया क्लियर। क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसे कंपेयर किया, a b c की वैल्यू निकाली, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगाया, फिर इसका स्क्वायर किया माइनस 4a इंटू सी लिख दिया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो नेगेटिव साइन क्या हुआ पॉजिटिव में हो गया, बिकॉज माइनस अंदर आएगा
तो साइन को क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। तो फिर देखिए 4m² c² 4m² c² से माइनस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 4c² प्लस 4a² प्लस 4ma² m² a² इक्वल टू 0 लिख दिया, 4c² इक्वल टू वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हमारा कवर हुआ है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4 प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 दे दिया है, रूट्स आर इक्वल। आई थिंक यू कैन ट्राई दिस, है ना, ये खुद से बनाएंगे, है ना। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लगा के सॉल्व करना। p की वैल्यू क्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है बच्चे, ये सेम ये क्वेश्चन देखिए, इसमें फैक्टराइज करने का क्वेश्चन है। मिडिल टर्म में √6 दे रखा है, तो हमारे पास वैल्यू है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले इसका फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कर लेना, 6 आ जाएगा। 6 को कैसे लिखेंगे, 2√6 लाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, √6 का मल्टीप्लाई √6 से करने से 6 आता है। ये लॉजिक क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर आपको कैसे सोच लिया कि ये √6 वाले टर्म में लाना है, इसलिए सोच लिया क्योंकि √6 तब पॉसिबल है जब मैं √6 का मल्टीप्लाई √6 से करूंगा तभी 6 आएगा। ये मेरा थॉट तुरंत क्लियर हुआ। तो मैंने ये दोनों को ऐड करने से मेरे पास ये आएगा, बट दोनों के सामने माइनस साइन होना चाहिए। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। अब ये दोनों ग्रुप से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकालते समय केयरफुल रहना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अपन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू x, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ग्रुप से क्या कॉमन निकल रहा है, √3x कॉमन निकल रहा है। तो आपके पास क्या बचेगा, √3x माइनस √2 एक ग्रुप में आएगा, और दूसरे ग्रुप से हम दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा √3x माइनस √2। तो दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। एक आंसर हमारे पास आएगा कि √3x माइनस √2 इंटू, दूसरा आंसर आएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो दो आंसर दोनों के दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ये √2 अपॉन √3 आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब चाहें तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में आया है। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड क्या है इसका, आप इसको दूसरा पैटर्न से समझ सकते थे। क्या लिख सकते थे, a² माइनस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं। a के प्लेस में क्या लिखेंगे, √3, b के प्लेस में क्या लिखेंगे, √2। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये टर्म आ जाता है। तो इसके रिवर्स ऑर्डर में ऐसा लिख के दो फैक्टराइजेशन लिख के सॉल्व कर सकते थे, इसको इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व कर सकते थे। तो ये एक पैटर्न होता है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट भी हैं और इसे सॉल्व तो करना ही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमारे पास दिया है 4x² प्लस 4bx माइनस ये a² माइनस b²। लास्ट टाइम इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन कर रहा था, वो क्वेश्चन ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस b² से। तो a² माइनस b² को मैं a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकता हूँ, इंटू -4 लिख दूंगा। ये टर्म का पूरा मल्टीप्लाई इससे कर लिया, तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए। तो इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, एक इंटू क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b लिख सकता हूँ, और सामने क्या लाएगा, माइनस साइन। तो ये मैंने दो फैक्टर बनाए। क्या सीखा है मैंने, आप ही फैक्टर बनाए। अब फैक्टर बन जाने के बाद बेटा अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, अभी सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, इसमें से दोनों ग्रुप्स को आप अलग अलग कर लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे, ये होगा 4x² प्लस, इसमें क्या लिखना है, क्योंकि आप लोगों को 4b लाना है। क्या लेना है, 4b। 4b तब पॉसिबल है जब मैं ऐसा लिखूं कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b में से मैं माइनस करूं 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b का, तब मेरे पास 4b आएगा। बिकॉज मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस प्लस 2b हो जाएगा, और ये 2a कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस a² प्लस b² क्या होगा, a² माइनस b² होगा a प्लस b a माइनस b
इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो एक ग्रुप में देखिए आप ब्रैकेट ओपन करना एक स्टेप, 4x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, ये x है मल्टीपल में, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस इंटू एक्स भी है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, -2 माइनस क्या है इंटू एक्स, माइनस क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 0। अब ये दोनों ग्रुप से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है 2x कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी आएगा एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में माइनस क्या करेंगे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बच जाएगा आपके पास 2x प्लस a प्लस बी आने वाला है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में एक चीज कॉमन आ रही है, देखिए 2x प्लस होगा a प्लस बी एक ग्रुप में आएगा, और दूसरे ग्रुप में आएगा अपने पास 2x माइनस a माइनस बी आएगा, और वो वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 के। तो एक वैल्यू इक्वल टू 0 लेंगे, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0 लेंगे। सो x की वैल्यू आएगी एक बार आपको a प्लस बी बाई 2 आएगी, और वैसे ही एक बार a माइनस बी बाई 2 आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, अब देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बेस के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 8, दो नेचुरल नंबर है उनका सम 8 दे दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर टर्म इज 15। एक्चुअली का कुछ लॉजिक लग सकता है क्या, दो टर्म 3 और 5 ले, 3 प्लस 5 8, 3 इंटू 5 15, ये हो सकता है। ये देखिए अपनी तरफ से थॉट प्रोसेस है, लेकिन ये क्वेश्चन में तो हम एग्जाम में नहीं बना सकते ना ऐसे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कंसीडर करते हैं, लेट नंबर्स बी x एंड y, मैं x और y ले लिया हूँ। देखिए x प्लस वाई जो नंबर का जो सम है दैट इज 8, तो y को क्या लिख सकते हैं अपन 8 माइनस एक्स, सिंगल वेरिएबल पैटर्न में लाना पड़ता है, y ले चुके हैं लेकिन उसको भी x के पैटर्न में ला लिए। अब बोला है देयर प्रोडक्ट, सम दे दिया 8, क्वेश्चन में बोला है सम इज 8, सम इज 8, और प्रोडक्ट कितना बोला है, प्रोडक्ट इज 15। तो मतलब क्या लिखोगे x इंटू वाई कितना है 15। अब y के प्लेस में क्या लिख देंगे आप 8 माइनस एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 15 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको दोनों टर्म को ट्रांसफर कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जैसा मैंने कहा 5 और 3 का पेयर है, तो 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इसमें से x कॉमन निकालिए, x माइनस 5 आएगा, दूसरे से -3 कॉमन निकालिए, x माइनस 5 आएगा इक्वल्स टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व करें, एक आएगा टर्म x माइनस 3, एक टर्म आएगा x माइनस 5। तो x के दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3 आएगा और x इज इक्वल टू 5। When x is equal to 3 then y is equal to 5, when x is equal to 5 then x is equal to 3। तो इस पैटर्न से सॉल्यूशन है। तो इसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबको, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर हो गया। हमारे ये क्वेश्चन देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स दिया है, प्लस दिया है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर दे दिया। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियसली करवाए हैं उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ फैक्टराइज करना आपको जरूरी है। देखिए जो टर्म है ना c वाला, उसको फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। इसको पहले आप रफ में पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, पेपर में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन में दिया है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये टर्म फैक्टराइज होगा तो हम लोग को पेयरिंग बनाने में इजी होगा। सो इसको फैक्टराइज करेंगे, 2a स्क्वायर 4 1 जा 4 होता है, अब 5 तब बन जाएगा 4ab प्लस ab लिखेंगे प्लस 2b स्क्वायर लिखेंगे। इस दोनों ग्रुप से आप 2a कॉमन निकाल लीजिए, ये होगा a प्लस 2b आएगा एक ग्रुप में, दूसरे वाले ग्रुप से आप b कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस 2b आएगा। तो आपको दिख रहा होगा इसके दो फैक्टर बन गए, a प्लस 2b एक फैक्टर बना है और 2a प्लस b एक दूसरा फैक्टर बन गया है। लेकिन बच्चे देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, वो है 9, और ये वाला कांस्टेंट टर्म ये है, तो 9 से मल्टीप्लाई होना होगा। तो 9 इंटू क्या बनेगा
a प्लस टू बी इंटू 2a प्लस बी बनेगा। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन का पैरामीटर सेट करेंगे, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बनाने वाली बात हो रही है। तो इसको ऐसा सिंप्लीफाई करिए कि मिडिल टर्म में आपको 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी आ जाए। तो कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं हम कि इसमें ऐसी वैल्यू आ जाए हमारे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं a प्लस टू बी, और 3 टाइम्स ऑफ आप लिख सकते हैं 2a प्लस बी लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब आप लोग इसका पेयरिंग ऐसे सेट करो कि जिनको ऐड करने से, देखिए ये 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस बी एक ग्रुप में लिखेंगे, इसको आप 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b से अगर ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 होगा, 6 प्लस 1 ये क्या होगा, 9a प्लस 9b बन रहा है बच्चे। तो इसमें से क्या होगा, 9 कॉमन निकलेगा। तो इसको फैक्टराइज करना आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, 9x स्क्वायर लिखेंगे बच्चे। ये बहुत दो फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें, देखिएगा। इसको एक लिखेंगे -3 टाइम्स ऑफ, आप क्या लिख देंगे, a प्लस 2b लिखेंगे एक फैक्टर में, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b लिख देंगे। ये बहुत खास स्टेप है, बहुत ध्यान रखना इसमें। प्लस ये जो फैक्टराइज किए थे वो टर्म वैसे ही लिखिए, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b लिख देंगे, 2a प्लस b लिख देंगे, ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों ग्रुप से कुछ कॉमन निकलेगा, और 3x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b बच जाएगा एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में क्या करेंगे बच्चे, माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस, बिकॉज ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या होगा, एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्टेप लिखा जा रहा है, एक बार देख लीजिए। ये 9x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b इंटू एक्स होगा, फिर माइनस अंदर आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b इंटू एक्स होगा, और प्लस 2a प्लस 2b एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में 2a प्लस b होगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या होगा, दो ग्रुप से यहाँ से 3x कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा 3x माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस 2b आएगा यहाँ पर, और इस ग्रुप से आप 2a प्लस b कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बच जाएगा आपके पास 3x माइनस a माइनस प्लस 2b बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर बन रहे हैं, ये पेयर और ये पेयर कॉमन है, तो आपका इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा 3x माइनस 2a प्लस b एक ग्रुप में आ रहा है आपके पास, और एक ग्रुप में आ रहा है 3x माइनस a प्लस 2b एक ग्रुप में आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दो सोल्यूशन आएंगे बच्चे, 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b आएगा एक सोल्यूशन, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3 होगा, और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b आएगा, और इससे x इज इक्वल टू आपका होगा a प्लस 2b बाई 3 होगा। इतना आप देख लीजिए, आपका ये सोल्यूशन आ गया है। एक बार चेक कर लीजिए, आपको एक बार सोल्यूशन को एक बार रीचेक करना, इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके दूसरी बार फिर से चेक करके बनाना। जैसे कि मैंने बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटिव होते हैं बच्चों के लिए, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ बोट। बोट वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आते हैं। बोट और स्टीम, देखिए पानी जा रहा है और ये आपका बोट है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं आपके आते हैं। देखिए ये फ्लो में जा रहा है, इसके डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है ना, इसका जो डायरेक्शन है और जो बोट का डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस है या नहीं है। ये स्ट्रीम की बात करता हूं मैं, ये और ये बोट है, दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बोलेंगे टुवर्ड्स, मतलब डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। अब समझ लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो बोट है, बोट तो आपका इधर जा रहा है, वाटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इस तरफ से, स्ट्रीम का डायरेक्शन और आपके बोट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट वे में जा रहा है, तो मतलब ये बोट को मैं x लेता हूँ और स्ट्रीम को y लेता हूँ, तो ये डाउन स्ट्रीम में इसमें होगा स्पीड में डिफरेंस। और अप, देखिए ये अप स्ट्रीम है, बिकॉज अप मतलब इसके उल्टा जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं,
अपस्ट्रीम। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं साइकिल चला रहा हूँ, हवा सामने से आ रही है तो अपस्ट्रीम में साइकिल चला रहा हूँ, और पीछे जा रहा हूँ तो साथ में हवा के साथ साथ जा रहा हूँ तो डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये x है, सपोज ये y है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो स्पीड कलेक्टिवली ऐड हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि इसके दोनों के स्पीड में माइनस किया जाएगा। तो ये बात एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, y माइनस एक्स होगा कि x माइनस वाई, बिकॉज हमेशा x माइनस वाई होगा। ऐसा तो नहीं कि आपका बोट जो है उसकी रफ्तार कम रह गई और स्ट्रीम का रफ्तार ज़्यादा हो गया तो आप तो डूब जाओगे ना पानी में, पानी में डूबने वाला नहीं है। तो आपका स्पीड, बोट का स्पीड ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन पे थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि जो इस वाटर में, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर दिया है और बोला है जितना डिस्टेंस कवर करना है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न, मैंने अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों कवर करना है, ठीक है। बोला एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, तो जाना और वापस आना दोनों का जो सम है वो कितना दे दिया है, 4 hours 30 minutes दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या होगा ये हमारे पूछ रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। क्या है, हमारा बोट जा रहा है और उसके साथ साथ स्ट्रीम का डायरेक्शन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर बोट इधर जा रहा है और वाटर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, दोनों क्लियर हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ बोट का स्पीड 15 दिया है और स्ट्रीम का स्पीड दिया x, और दोनों साथ में जा रहे होंगे तो क्या होगा, x प्लस 15 या फिर 15 प्लस x लिखेंगे। अब बट अगर बोट इधर जा रहा है भाई और आप उल्टा जा रहे हो, मतलब वाटर आपका उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 15 है और ये x है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 माइनस x होगा। ये चीज़ें आपको दिमाग में 100% आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या बोला है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर बोला है, 30 आउट ऑफ क्या करोगे, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है तो 15 माइनस एक्स करोगे, और डाउन स्ट्रीम बात कर रहा है 15 प्लस एक्स लिख देंगे। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का ये टाइम निकला है। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, याद करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो अपने पास डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस मान लेते हैं 30 किलोमीटर दे दिया है, स्पीड कितना है, एक बार अपस्ट्रीम में बात करेंगे तो 15 माइनस एक्स होगा और डाउन स्ट्रीम में बोलेंगे तो 15 प्लस एक्स होगा, और सब बात अब कर लेंगे। तो ये दोनों का जो टोटल टाइम लग रहा है 4.5 आवर लग रहा है। 4.5 मतलब मिक्स फ्रैक्शन में 9/2 लिख देंगे, तो ये होगा 30, और दोनों ग्रुप से 30 कॉमन निकालिए, 1/15, 15 माइनस एक्स होगा एक बार, 1/15 प्लस एक्स होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 30 होगा, एलसीएम पार्ट लिखेंगे। देखिए एलसीएम होगा 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स होगा, ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स होगा। बच्चे ये बार बार नंबर स्किप होते जा रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 225 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9/2 है बच्चे, इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2 है। अब इसे सॉल्व करिए बच्चे, 1 जा ये 100 टाइम्स होगा, तो ये 100 आउट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 200 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 200, इट मीन्स 25 होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आएगी 5, मतलब ये स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने पैटर्न होते हैं लगभग मैंने पूरे पैटर्न बता दिए, वर्ड प्रॉब्लम भी करवा दिया है, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे। तो बच्चे वन थिंग यू डू कि आप मुझे ना
एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर मुझे ये RD शर्मा का, ये इसका या कोई NCERT का ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, कैन यू मेक अ वीडियो फॉर अस? So definitely I'll do something for you. I will prepare one new video for you guys. Hope you enjoyed my class. One more thing, please do subscribe my channel. और मुझे जल्द से जल्द मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए और वो आप ही कर सकते हैं। थैंक यू।